हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप लोगों का जो टॉपिक होगा रहेगा आपका अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये टॉपिक भी आपके एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में या तो एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। चलिए पहले इसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, अनुपात पढ़ेंगे, अनुपात के प्रकार पढ़ेंगे, समानुपात, समानुपात के प्रकार, और फिर अनुपात एवं समानुपात पर आधारित प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो, अनुपात की अवधारणा। अनुपात की अवधारणा एक मौलिक गणितीय अवधारणा है जिसका उपयोग दो या अधिक मात्राओं या मूल्यों की एक दूसरे के संबंध में तुलना करने के लिए किया जाता है। अनुपात एक मात्रा के सापेक्ष आकार या परिमाण को दूसरी मात्रा की तुलना में व्यक्त करता है। इसे आमतौर पर भिन्न के रूप में या कॉलन यानी कि ये सिंबल जो दे रखा का उपयोग करके लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि एक राशि x है, दूसरी y है, तो उनके बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, x अनुपात y, जिसको हम लोग x डिवाइडेड बाई y भी कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। अब इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे अनुपात में पहली संख्या यानी x के पूर्ववर्ती, दूसरी संख्या यानी y को परिणामी कहा जाता है ना। पहली संख्या यानी कि x के पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट, और y को परिणामी यानी कि कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। यदि a:b समानुपात c:d है तो a और d अत्यधिक मान कहलाते हैं, b और c माध्य मान कहलाते हैं, है ना। अत्यधिक मान यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू, और b एंड c यानी कि माध्यमान यानी कि मीन्स, है ना। एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट, जैसे a और d आप लोगों के क्या है यहाँ पे अत्यधिक मान, तो a और d का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू हो जाएगा b और c के प्रोडक्ट का। अत्यधिक मानों का गुणनफल इक्वल टू माध्यों का गुणनफल, तो a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी के बराबर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। जब हम अनुपात के पूर्ववर्ती और परिणामी को एक ही गैर शून्य से गुणा या भाग करते हैं तो यह अनुपात नहीं बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि उदाहरण आपको दे रखा है a अनुपात b, जिसको मैं कह दूंगा a डिवाइडेड बाई b। अगर मैं c से ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर दूं, a में भी c की और b में भी, तो यहां से ac अपॉन bc आएगा, यानी कि ac अनुपात bc। तो इसकी मतलब क्या है, c कॉमन है, तो इसको यहाँ पे बराबर हो जाएगा आप लोगों का a अनुपात b के, यानी कि इन दोनों के अनुपात में वैल्यू बराबर होगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। a b c d संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि यह क्रमशः समानुपातिक हो जाए। तो मान लेते हैं कि x जोड़ा जाना चाहिए, तब किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर इस बात को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं कि a अनुपात b समानुपात, अनुपात के सिंबल में सिंगल कोलन आता है, समानुपात के सिंगल में डबल कोलन लिखते हैं, c अनुपात d। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अपॉन b समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है ना, तो क्या जोड़ा जाना चाहिए कि x जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं x जोड़ दूंगा तो a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस एक्स समानुपात c प्लस एक्स डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी राशि p को a और b में m अनुपात यानी कि अनुपात में विभाजित किया जाए तो a का भाग क्या हो जाएगा, है ना। किसी राशि p को a और b में m अनुपात यानी कि अनुपात में विभाजित किया जाए तो a का भाग हो जाएगा m अपॉन m प्लस n और इंटू p यानी कि टोटल राशि। b का जो भाग हो जाएगा n अपॉन m प्लस n इंटू p। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। a और b के भाग का अंतर m माइनस एन डिवाइडेड बाई m प्लस n इंटू पी हो जाएगा, जहां पे m ग्रेटर देन n है। अब नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। यदि a तथा b का अनुपात m अनुपात n है तथा उनके हिस्से का अंतर p इकाई है, तो a का भाग हो जाएगा m अपॉन m माइनस n इंटू पी, b का भाग हो जाएगा n अपॉन m माइनस n इंटू पी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। a और b के भाग का योग m प्लस एन डिवाइडेड बाई m माइनस एन इंटू पी, जहां पर m n से बड़ा है। अगर a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू a अपॉन m,
इक्वल टू एंड सो ऑन, तो प्रत्येक का अनुपात क्या हो जाएगा, इस बात को मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि न्यूमरेटर का सभी का सम a प्लस सी प्लस ई प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का सम b प्लस डी प्लस एफ प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनुपात के प्रकार, पहला है आपका मिश्रित अनुपात यानी कि मिक्स रेशो। माना x अनुपात y तथा m अनुपात n दो अनुपात है, तो इसको हम लोग कह देंगे mx अनुपात ny को मिश्रित अनुपात कहते हैं। वर्गानुपात, दो बराबर अनुपातों के मिश्रित अनुपात को वर्गानुपात कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे कि a और b का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आपका जो आता है वर्गमूलानुपात, किसी निश्चित अनुपात के वर्गमूल को उसका वर्गमूलानुपात कहा जाता है। a और b का वर्गमूलानुपात इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इज टू स्क्वायर रूट ऑफ b होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनानुपात, किसी निश्चित अनुपात के घन को घनानुपात कहते हैं। a अनुपात b का घनानुपात होगा a क्यूब इज टू बी क्यूब। घनमूलानुपात, किसी निश्चित अनुपात के घनमूल को घनमूलानुपात कहा जाता है, क्योंकि a इज टू बी का घनमूलानुपात हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b होगा। अब हम लोग बात करेंगे व्युत्क्रम अनुपात की। अनुपात की राशियों के व्युत्क्रम को उसका व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। जैसे अगर a अनुपात b का व्युत्क्रम या व्युत्क्रम अनुपात आप लोगों को निकालना है, तो इसको कह देंगे 1/a इज टू 1/b। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? अब इसके बाद आता है आप लोगों का यौगिक अनुपात, दो या दो से अधिक अनुपातों का यौगिक अनुपात। जैसे कि a अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी कॉमा ई अपॉन एफ आदि है, तो इसको कह देंगे ए सी ई एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई बी डी, यानी कि सबको प्रोडक्ट में इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अर्थात अंशों का गुणनफल डिवाइडेड बाई हर का गुणनफल होगा। ठीक है, इसके बाद अगला आपका जो इसमें टॉपिक बनता है वो बनता है समानुपात। जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपाती कहा जाता है। जैसे कि a अनुपात b इक्वल टू सी अनुपात d, तो a b c और d समानुपात में है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, है ना? समानुपात के गुण, फर्स्ट है आपका इनवर्टेंडो, वह अनुपात जिसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती मात्राएं अपना स्थान बदलती है, इनवर्टेंडो कहलाता है। जैसे a अनुपात b इक्वल टू सी अनुपात d का इनवर्टेंडो, इसको कैसे कह देंगे, b की जगह a और a की जगह b आ जाएगा, तो b अनुपात a, ऐसे c की जगह d और d की जगह c आ जाएगा। b अनुपात a इक्वल टू d अनुपात c है, मतलब a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d हो जाएगा। तब हो जाएगा आप लोगों का b अपॉन a इक्वल टू d अपॉन c। ठीक है ना? ये होता है आपका इनवर्टेंडो। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे अल्टरनेंडो। यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d एक समानुपात है, तो इसका अल्टरनेंडो क्या हो जाएगा, देखिएगा a के साथ यहाँ पे क्या आएगा, a के साथ c आ जाएगा, a अनुपात c और b के साथ d आ जाएगा। a अनुपात c समानुपात b अनुपात d होगा। जैसे कि a अपॉन b है इक्वल टू सी अपॉन डी, का अल्टरनेंडो हो जाएगा, इसका स्थान रिप्लेस हम लोग कर देंगे, a अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी होगा। कॉम्पोनेंडो, यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d एक अनुपात है, तो कॉम्पोनेंडो क्या हो जाएगा आप लोगों का, अगर a में ये देखो a में b को ऐड कर दूंगा, a प्लस बी इज टू बी, c में d को ऐड कर दूंगा, c प्लस डी इज टू डी है। इसका मतलब है यदि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसको कह देंगे a अपॉन बी प्लस का 1 इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस का 1। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? जिसको आगे सोल्व करेंगे तो आप लोगों का निकल कर आ जाएगा a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। डिविडेंडो में क्या होता है, यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d एक अनुपात है, तो इसका डिविडेंडो हो जाएगा a माइनस बी इज टू बी समानुपात c माइनस डी इज टू डी। इसका मतलब यह है यदि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसमें से एक एक माइनस कर देंगे, a अपॉन बी माइनस 1 इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस 1। तो यहां से अगर बी एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, यदि अनुपात a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है,
तो इसका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, ये हो जाएगा इसका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ए में एक बार तो जुड़ जाएगा बी, ए में एक बार बी जुड़ जाएगा, कॉम्पोनेंडो में तो ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में ए में से बी घट जाएगा, डिविडेंडो में तो इज टू ए माइनस बी। ऐसे ही सी में एक बार तो डी जुड़ जाएगा, सी प्लस डी, और एक बार सी में से डी घट जाएगा तो सी माइनस डी। तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी होगा। ठीक है ना। समानुपात के प्रकार, अनुक्रमानुपाती, यदि x इक्वल टू के इंटू वाई, जहां k एक स्थिरांक है तो हम कहते हैं कि x y के अनुक्रमानुपाती है। यदि इसे x अनुक्रमानुपाती y के रूप में लिखा जाता है। व्युत्क्रमानुपाती, यदि x इक्वल टू के अपॉन वाई है, जहां पर k एक स्थिरांक है तो हम कहते हैं कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि इसे x व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन वाई के रूप में लिखा जाता है। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन में पहला जो प्रपोर्शन का टाइप है वो है मध्यानुपाती, जिसको इंग्लिश में मीन प्रपोर्शनल बोलते हैं। मान लीजिए कि x जो है a और b के बीच का मध्यानुपाती है, तो हम लोग किस तरीके से लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे x a और b का मध्यानुपाती, तो a is to x समानुपात x is to b। क्लियर है। इस बात को लिख देंगे, a is to x क्या होता है, a अपॉन x, समानुपात यानी कि इक्वल टू x is to b क्या होता है, x अपॉन b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जब मध्यानुपाती पूछेगा तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट को लेना है, तो आपका मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपाती निकलकर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप तृतीयानुपाती या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल। मान लीजिए कि x a और b का तृतीयानुपाती है, तो इसको कैसे लिख देंगे, a is to b, a is to b। समझ में आ रही है, देखो कैसे लिखते हैं, a और b का तृतीयानुपाती है, a b तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्लेस पर x मान लेता हूं मैं कि x है। इस बात को लिख दूंगा a is to b समानुपात b is to x। क्लियर है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन x, यानी कि x इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जब तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होगा तो जो बाद वाली संख्या उसका स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आपका तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद अगला जो टाइप आता है वो आता है चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि x a b और c का चतुर्थ अनुपाती है, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, यानी कि चतुर्थ अनुपाती चौथे प्लेस पर, यानी a b c तीन संख्या दे रखी, चतुर्थ अनुपाती चौथे प्लेस पर x मान लेता हूं मैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे a is to b, है ना, समानुपात, ये समानुपात का साइन आएगा और c is to x आ जाएगा। तो जिसको a is to b को लिख दूंगा a अपॉन b, समानुपात को इक्वल टू c is to x को लिख दूंगा c अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू bc अपॉन a। तो इस तरीके से आप लोग चतुर्थ अनुपाती की या फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू को भी निकाल लोगे। ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में प्रथम समानुपातिक। मान लीजिए कि x a b c का प्रथम समानुपातिक है x, यानी कि तीन संख्या है a b c, प्रथम समानुपातिक को x माना तो फर्स्ट प्लेस पर ही मैं यहाँ पर x लिख दूंगा। ठीक है ना। तो इसको लिख दूंगा x is to a समानुपात b is to c, यानी कि x अपॉन a इक्वल टू b अपॉन c, तो x इक्वल टू a b अपॉन c आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब अनुपात का नियम देख लेते हैं। a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन डी अगर आपको दे रखा तो आप कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कि ad इक्वल टू bc होगा, या फिर आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हो, c और b के स्थान को यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में, तो a अपॉन c इक्वल टू b अपॉन डी आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या बन सकता है, देखिएगा इसी में बना रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर ये आप लोगों को यहाँ पे गिवन है a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन डी, तो एक बार यहाँ पर a में b जोड़ दूंगा, a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू एक में c में एक बार d जोड़ दूंगा, c प्लस डी अपॉन डी, है ना। फोर्थ क्या बनेगा, यानी कि एक बार a में से b को घटा दूंगा, a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू एक बार c में से d को घटा दूंगा, c माइनस डी अपॉन डी, है ना। फिर तीसरे और चौथे पॉइंट से आपका कंबाइंड बनेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी होगा। ठीक है ना। अब घात की अवधारणा, यदि a अपॉन बी इक्वल टू 5/3 है तब,
क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो आपको मान निकालना है 5a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 5a माइनस 3b, है ना। तो 5a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 5a माइनस 3b, तो a की वैल्यू रख दूंगा 5 और b की वैल्यू रख दूंगा 3, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, 25 और 6 31, 31 बटे 25 माइनस 9 16, तो 31 बटे 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। यदि 2a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू याद करनी है आप लोगों को, तो 2a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है आप लोगों को, देखो गिवन आप लोगों का यही है, ठीक है ना। a की वैल्यू 5 लेनी, b की 3 लेनी है, तो यहाँ पे रख दूंगा 2 इंटू ए की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 25, और यहाँ पे 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 2 गुणा 25 50, 5 9 45, 95 बटे 25 माइनस 30 माइनस 5, यानी कि माइनस 19 आप लोगों का आंसर यहाँ पर आएगा। थर्ड आप लोगों का कुछ इस तरीके से है, 2a क्यूब प्लस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7a स्क्वायर माइनस 4b क्यूब ज्ञात कीजिए। देखिएगा ऊपर a की डिग्री 3 है, नीचे a की डिग्री 2 है, ऊपर b की डिग्री 2 है और नीचे b की डिग्री 3 है। निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक पद की घात समान नहीं है। पिछले सवाल में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर a की डिग्री 2, यहाँ पर भी 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री, 1 डिग्री यहाँ पर a की और 1 b की, यहाँ पर भी 2 डिग्री, यानी कि जब सेम डिग्री होगी तभी आप a और b की वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते हो। अगर डिग्री सेम नहीं है तो तब आप क्वेश्चन के आंसर को नहीं निकाल सकते हो। नोट, इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब ये थे आप लोगों की थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए चलेंगे। आज की इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से यहाँ पे समझते हैं। यदि a is to b इक्वल टू 4:5, b is to c इक्वल टू 2:5, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। a is to b 4:5 गिवन है, b is to c 2:5 गिवन है, तो कैसे देखो, a के बाद वाला रेशियो b है और दूसरे वाले के शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 डायरेक्ट आ जाएगा, 5 की 2 में गुणा करूंगा तो 10 आ जाएगा, 5 की 5 में करूंगा तो 25 आएगा। तो कंबाइंड रेशो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू निकल कर आएगा 8 अनुपात 10 अनुपात 25, ठीक है ना। तो 8 अनुपात 10 अनुपात 25, तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यदि a अनुपात b इक्वल टू 1 अनुपात 2, b अनुपात c इक्वल टू 3:4, c अनुपात d इक्वल टू 6:9, d अनुपात a इक्वल टू 12:16 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e बराबर है, ये आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, आइए प्रत्येक पद को a के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, है ना। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक पद को a के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो दो तरीके हैं, मैं एक तो तरीका जो आपको यहाँ पे दे रखा वैसे करके बताता हूँ। तो a अनुपात b इक्वल टू 1:2 से प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ से हम लोग कह देंगे b की वैल्यू 2a है ना। तो अगला जो टर्म है आप लोग का देखो b:c, तो b:c आपका 3:4 है, जिसमें b की वैल्यू 2a रखने पर b अपॉन c, देखो इसको लिख दूंगा b अपॉन c इक्वल टू 3/4, b की वैल्यू 2a रख दूंगा तो ये आ जाएगा, तो c आ जाएगा आप लोग का 8/3 इंटू a। अब जो नेक्स्ट टर्म है c टू d इक्वल टू 6/9 है, जिसमें c की वैल्यू जो लास्ट स्टेप पे निकाली थी 8/3 यहाँ पे रख दूंगा, तो c अपॉन d इक्वल टू 6/9, c की जगह रख दूंगा 8/3 इंटू a अपॉन d इक्वल टू 6/9, तो d की जो वैल्यू निकल कर आप लोग यहाँ आएगी 12/3 इंटू a, यानी कि 4a निकल कर आ जाएगी। अब अगले स्टेप में d अनुपात e आपको गिवन है 12:16, d की वैल्यू 4a रखने पर, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ d अपॉन इक्वल टू 12/16, d की बजाय 4a रख दूंगा, 4a अपॉन इक्वल टू 12/16, e इक्वल टू, है ना, e इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 16/12 इंटू 4a, 4/3 इंटू 4a, यानी कि 16/3 इंटू a। बी सी डी ई को a के रूप में व्यक्त करने पर b था आपका b इक्वल टू 2a, c था आप लोगों का 8/3 इंटू a, d था आप लोगों का 4a, e था आप लोगों का 16/3a। तो संयुक्त अनुपात क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, a को तो a रखेंगे, b को 2a, c को 8/3 इंटू a, d को 4a और e को 16/3 इंटू a। इस अनुपात को भिन्नों के बिना
व्यक्त करने के लिए, हर को साफ करने के लिए प्रत्येक पद को 3 से गुणा करते हैं, यानी कि हर को कैंसिल आउट करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, है ना। तो इस वाले में, इस पूरे रेशियो में जब 3 से गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू 3a, बी की वैल्यू 6a, सी की वैल्यू 8a आएगी, और डी की वैल्यू 12 और ई की वैल्यू 16a आएगी। तो यहाँ से ए हर जगह कॉमन है, जिसको कट कर देंगे, तो यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए इक्वल टू 3:6:8:12:16 आएगा, और ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ए अनुपात बी आप लोगों का कितना था 1:2, ठीक है ना। इसके बाद आपका बी अनुपात सी था, है ना, तो बी अनुपात सी को ऐसे लिखना यहाँ पे 3:4। इसके बाद था सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी था आप लोगों का 6:9, और जी डी अनुपात ई आप लोगों का जो था वो था आप लोगों का 12:16। तो देखिएगा यहाँ पे जब रेशियो में लिखेंगे, एक के बाद 2 आएगा, यहाँ पर फिर से 2 आएगा और फिर से 2, यहाँ पर 4 आएगा और 4, जो लास्ट वाला है उसको आगे एक्सटेंड करना है, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 12 आएगा। तो यहाँ से इकट्ठा रेशो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई इक्वल टू 1 की गुणा 3 में, 3 छंग 18, 18 की और 12 में, यानी कि 18 गुणा 12। यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का 2 तिये 6, 6 गुणा 6 गुणा 12 आ जाएगा। इसके बाद आएगा 2 चौक 8 गुणा 6 गुणा 12 आ जाएगा। इसके बाद 2 चौक 8, 8 गुणा 9 गुणा 12 आ जाएगा, और इसके बाद आएगा 8 गुणा 9 गुणा 16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 6 हर जगह कॉमन है, ये 3 बार कट जाएगा, ये आप लोगों का 4 बार 6 से, ये 6 से 2 बार कटेगा, ये 6 6 और 6 से 18 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 से 2 बार और 3 से 3 कट रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे कट रही है, यानी कि आप देखोगे कि 4 हर जगह कट रहा है, 4 कट रहा है, एक ये 2 कटेगा और एक ये आप लोगों का 4 बचेगा, एक ये 4 कटेगा, एक ये 2 कटेगा, ये 6 बचेगा, और 4 से 3 बार कटेगा, ठीक है ना। तो फाइनली आपको बचेगा 3:6:8:12:16। तो ये आप लोगों की ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकल कर आएगा 3:6:8:12:16, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगर रेशियो का ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि a:b:c इक्वल टू 1/4:1/3:1/2 है, तब a/b:b/c/c/a की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 इस एलसीएम की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे क्या दूंगा एलसीएम ऑफ 4, 3, 2। तो 1/4 इंटू 12 इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा 3, 1/3 इंटू 12 यानी कि 4, 1/2 इंटू 12 यानी कि 6। तो ए बी सी का अनुपात जो निकल कर आएगा 3:4:6 आ जाएगा। मुझे वैल्यू निकालनी है ये a/b:b/c/c/a इक्वल टू a 3 है b 4 है b 4 है c 6 है c 6 है और a 3 है। तो यहाँ पे 3/4 4/6 6/3 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे 12 की मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 3। तो 3/4 इंटू 12, 4 से 12 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 यानी कि 9, 4/6 इंटू 12, 6 से 12 2, 2 इंटू 4 यानी 8, 6/3 इंटू 12, 3 से 12 4, 4 इंटू 6 यानी कि 24। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 9:8:24, 9:8:24, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। यदि 3/5 p इक्वल टू 7/9 q इक्वल टू 4/5 इंटू आर है, तो p q r का अनुपात क्या है आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अंश यानी कि 3, 7 और 4
अंशों का एलसीएम लेने पर, तो 3 7 4 का एलसीएम आया 84। अब प्रत्येक पद को 84 से विभाजित करें, तो देखिएगा 3p/5 को भी 84 से अगर डिवाइड करूंगा तो 3 से आपका 84 28 बार 28 गुणा 5 यानी कि p बराबर 140 आएगा। ऐसे इस पूरे को मैं 84 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना। अब देखो इसको मैंने क्या मान लिया, k के बराबर मान लिया, तो यहाँ से p अनुपात q अनुपात r जो निकल कर आ जाएगा, यानी कि फाइनली 140 अनुपात 108 अनुपात 105 निकल कर यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3a = 4b = 5c, तो a b c बराबर है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो 3a = 4b = 5c, हमने 3 4 और 5 का जो एलसीएम लिया वो 60 आया और 60 को इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ से ए बी सी का रेशो निकालेंगे, जो एलसीएम 60 है, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 60/3 अब बी की वैल्यू 60/4 सी की वैल्यू 60/5, तो 3 से 60 20 बार जाएगा, 60 से 4 15 बार जाएगा, 60 से 5 12 बार। तो यहाँ से आपका ए अनुपात बी अनुपात सी जो निकल कर आ जाएगा 20:15:12 निकल कर आएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि a का 2/3 इक्वल टू b का 75% इक्वल टू c का 0.6 है, तो a b c का अनुपात क्या होगा, आप लोगों को बताना है। देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। a का 2/3 का मतलब है 2/3 ऑफ a, b का 75% का मतलब है परसेंटेज हटा दूंगा 75/100 इंटू b, c का 0.6 का मतलब है 6/10 इंटू c, है ना। तो 2/3 इंटू ए एज इट इज, 75/100 को 25 से कट करूंगा 3/4 इंटू बी, 6/10 को 2 से कट करूंगा 3/5 ऑफ सी आ जाएगा। अब देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, है ना। अब हम लोग 2 3 और 3 का फिर से एलसीएम यहाँ पर लेंगे। 2 3 3 के एलसीएम क्या आएगा 6, और 6 से यहाँ पे इस पूरे रेशो में गुणा कर दूंगा, तो 3/2 गुणा 6, 4/3 गुणा 6, 5/3 गुणा 6। तो फाइनली यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो 9:8:10 निकल कर आएगी। कितनी आ जाएगी, 9:8:10 निकल कर आ जाएगी। और यहाँ से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a अनुपात b = 3:5 है, तो 2a + b 3a - 2b का मान है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। 2a + b डिवाइड बाय 3a - 2b की वैल्यू जो है ये आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। अब देखिएगा ध्यान से, 2a की यानी कि a की वैल्यू को 3 ले लूंगा और b की वैल्यू को √5 ले लूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, यानी कि 3 × 2, a की वैल्यू यहाँ पे क्या रख लूंगा, मैं लिख देता हूँ 3 और b की वैल्यू √5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो यह आएगा 6 + √5 डिवाइडेड बाई 9 - 2√5, इसके कॉन्जुगेट से गुणा, 9 - 2√5 का कॉन्जुगेट 9 + 2√5 से नीचे गुणा, 9 + 2√5 से ऊपर गुणा, ठीक है ना। तो नीचे तो आ जाएगा आप लोगों का a - b a + b यानी कि a² - b², तो 81 - 50, है ना। ये कितना आ जाएगा, 2 3 4 81 81 - 20 आएगा, तो नीचे तो 61 आ गया। ऊपर 6 + √5 इंटू 9 + 2√5, तो 6 की 9 में गुणा 54, 6 की 2√5 में गुणा यानी कि 12√5, √5 की 9 में गुणा 9√5, √5 की 2√5 में गुणा यानी कि 10, 54 + 10 यानी कि 64 प्लस 12 + 9 यानी कि 21 इंटू √5 डिवाइड बाई 61, तो 1/61 अगर मैं ऐसे लिख दूं इस बात को, इंटू 64 + 21 इंटू √5, तो एक ही बात है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है और यही आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 1/61 इंटू 64 + 21 इंटू √5, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यदि 10a³ + 4b³ is to 11a³ - 15b³ इक्वल टू 7:5 है, तब 3a + 5b is to 9a - 2b की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो 10a³ + 4b³ डिवाइड बाई 11a³ - 15b³ इक्वल टू 7/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो 50a³ + 20b³ इक्वल टू 77a³ - 105b³, तो a³ की वैल्यू एक तरफ ले लूंगा यानी कि 27a³
और बी क्यूब की वैल्यू एक तरफ ले लूंगा यानी कि 125 बी क्यूब। ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल टू 125/27। दोनों तरफ का क्यूब रूट करूंगा तो ए अपॉन बी इक्वल टू 5/3। तो आपको वैल्यू निकालनी 3a + 5b डिवाइड बाई 9a - 2b से। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दूंगा, बी की वैल्यू 3। तो 3 × 5 15 + 5 × 3 15 डिवाइडेड बाई 9 × 5 45 - 2 × 3 यानी कि 6। 30/39 3 से कैंसिल आउट करूंगा 10/13 यानी कि फाइनली जो आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आया है 10:13 आया है। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब रेशो के नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि आपको दे रखा है कि 2r = h + स्क्वायर रूट ऑफ r² + h², तो अनुपात r अनुपात h बताना जिसमें r नॉट इक्वल टू 0 है। ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। ये आपको गिवन है कि 2r = h + स्क्वायर रूट ऑफ r² + h²। इस h को इस तरफ ले जाऊंगा, 2r - h = स्क्वायर रूट ऑफ r² + h², है ना। दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करूंगा तो 2r - h², 2r - h का होल स्क्वायर इक्वल टू r² + h²। इसके फॉर्मूले को ओपन करूंगा यानी कि फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab। तो 2r² यानी कि 4r², ठीक है ना। और ये आएगा प्लस का h² माइनस का 4rh इक्वल टू r² + h²। h² से h² कैंसिल आउट, r वाले टर्म एक तरफ 3r², ठीक है ना। इसको राइट साइड ले जाऊंगा तो प्लस का 4rh। तो देखिएगा यहाँ से क्या कटेगा, इस पावर से r कट जाएगा यानी r/h इक्वल टू 4/3, r/h इक्वल टू आप लोगों का जो निकल कर आएगा 4:3 निकल कर यहाँ पर आएगा। 4:3 आप कहेंगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। अनुपात गिवन है x:yx, y:zx और z:xy के व्युत्क्रम अनुपातों का यौगिक अनुपात है, ये आप लोगों को बताना है। पहले तो इसके व्युत्क्रम अनुपात और फिर व्युत्क्रम का यौगिक अनुपात निकालना है। देखिएगा कैसे निकालेंगे। पहले तो इसके व्युत्क्रम अनुपात जो निकलेगा उसको किस तरीके से कह देंगे, जैसे कि ये अनुपात है x/yz, अगला है आपका y/zx, अगला है आपका z/xy। तो इसके जो व्युत्क्रम अनुपात आएंगे इन सभी रेशो का उल्टा यानी कि x/yz yz/x आ जाएगा। इसके बाद y/zx तो इसका व्युत्क्रम zx/y आ जाएगा। इसके बाद z/xy यानी कि इसका व्युत्क्रम xy/z आ जाएगा, ठीक है। उनका यौगिक जब निकालूंगा तो अंश की सब में मल्टीप्लाई yz × zx × xy, नीचे हर की मल्टीप्लाई x × y × z। तो देखिएगा x से आपका x कटेगा, y से y कटेगा, z से z कटेगा। तो फाइनली आपका बचेगा x y z ऊपर नीचे 1, तो जिसको कह दूंगा x y z = 1। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन बी में गिवन है, और आप यहां से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे देखिएगा। a:b = c:d, तो ma + nc डिवाइडेड बाई mb + nd के बराबर है। a:b = c:d, तो यहाँ पे कह देंगे a/b = c/d। तो इसको अगर इंटरचेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं a/c = b/d, लॉ ऑफ रेशो से, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको ma + nc अपॉन mb प्लस यहां से क्या आ जाएगा ma, ध्यान से देखिएगा ये वैल्यू ma + nc अपॉन mb + nd। तो इसको हम लोग किस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं, समझना ध्यान से, है ना, ध्यान से समझना। देखिएगा मैंने इस a को क्या लिख दिया भाई, इस a को मैं यहां से लिख दूंगा bc अपॉन d, है ना। क्या लिख दूंगा a को, यानी कि bc अपॉन d लिख दूंगा, क्लियर है। तो c कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे b/d आएगा और b/d को मैंने a/c यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से d कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा m b/d + n, है ना। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम चीज है भाई। a/c और b/d सेम है, b/d और b/d सेम है। तो यहां से अगर आप देखोगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो c/d आएगा।
तो आप कहेंगे कि इसी प्रकार एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी इक्वल टू ए को भी लेके चल सकते हैं इंटू एम प्लस एन सी अपॉन ए डिवाइड बाई बी इंटू एम प्लस एन डी डी अपॉन बी, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये भी कटेगा यानी कि ए अपॉन बी भी आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या होगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, यानी कि ये भी बराबर है इसके और ये भी बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही बराबर है और दोनों ही सवाल के करेक्ट आंसर यहाँ पर होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ, तो उनमें से प्रत्येक किसके बराबर है, ये आप लोगों को बताना है। माना कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन इक्वल टू ई अपॉन एफ को हमने 1/2 मान लिया। अब अपना बहुमूल्य समय बचाने के लिए विकल्प की जांच करें। विकल्प डी से चेक करेंगे, ए प्लस 3c माइनस 5e अपॉन बी प्लस 3d माइनस 5f, है ना। अगर यहाँ से मैं c कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर ए अपॉन बी आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 3c कॉमन ले लूँ और यहाँ पर आएगा 5e अपॉन सी। यहाँ पर d अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 5 b अपॉन डी प्लस 3 माइनस 5e अपॉन डी, तो c अपॉन डी इक्वल टू 1/2 पर संतुष्ट हो रहा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। दूसरी एक चीज है, अगर देखो यहाँ पर सेम वैल्यू है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस सेम है, लेकिन यहाँ पर बी के साथ कुछ नहीं, ए के साथ 3 है, तो सेम नंबर की मल्टीप्लाई भी होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब देखो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ एक की मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक की, यहाँ पे एक की, यहाँ पे एक की, यहाँ पर एक की, यहाँ पे 5 की है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ए के साथ एक की, बी के साथ एक की, सी के साथ 3 की, डी के साथ 3 की, ई के साथ 5 की, एफ के साथ 5 की, सब कुछ सेम, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी हो रही है ईच टर्म में, ऊपर और नीचे दोनों जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और साइन भी सेम है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा, यदि a प्लस बी इज टू बी प्लस टी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 6 इज टू 7 इज टू 8 है, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो c का मान क्या होगा, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये आप लोगों को गिवन है। अब इस गिवन को अगर मैं ये मान लूं कि माना कि 6x 7x और 8x है, ठीक है, और इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि इक्वल टू इन सभी को भी ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 21x आ गया। 2 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो ब्रैकेट में आया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21x, तो यहाँ से कह दूंगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21x/2, जबकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू अगर 14 यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ पर 21x अपॉन 2 इक्वल टू 14, यानी कि x इक्वल टू 28/21 बराबर 4/3। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 6 गुणा 4/3, 6x था, a प्लस बी कितना था, देखो a प्लस बी यहाँ से 6x था, तो 6 गुणा 4/3 यानी कि 8 आएगा। और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, a की वैल्यू 8 रख दूंगा, a प्लस बी की वैल्यू 8 रख दूंगा यहाँ से, तो c आ जाएगा 14 माइनस 8 यानी कि 6 आ जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पर 6 निकल कर आएगी, और जी ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यदि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 7 इज टू 6 इज टू 5 है, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, ये आपको गिवन है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 7 इज टू 6 इज टू 5। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, है ना। देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और ये घटा दूं, यानी कि इन दोनों को जोड़ दूं और ये यहाँ से घटा दूं, तो 2a इक्वल टू 7 प्लस 5 माइनस 6 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इसे घटा दूं, पहले 2 स्टेप को जोड़ दूं, तीसरे को घटा दूं, तो यहाँ से 2b इक्वल टू 7 प्लस 6 माइनस 5 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं लास्ट के 2 को जोड़ दूं और पहले को घटा दूं, यानी कि 2c इक्वल टू 6 प्लस 5 माइनस 7 आएगा। तो यहाँ से a b c का जो रेशो निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 7 5 12 में से 6 गए 6, 7 6 13 में से 5 गए 8, 6 और 5 11 में 7 गया 4, तो 6:8:4। इसको 2 से कैंसिल आउट करूंगा, 3:4:2। तो ए बी सी का रेशियो 3:4:2 है, तो 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c का जो रेशियो होगा 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/2 होगा।
3 4 और 2 का एलसीएम 12, 12 की गुणा कर दूंगा। 3 से 12 4 बार यानी कि 4 आ गया, 4 से 12 3 बार 3 आ गया, 2 से 12 6 बार 6 आ गया। तो यानी कि ए अपॉन बी 1/1/a 1/b/1/b/1/c इक्वल टू 4:3:6 होगा, 4:3:6 होगा। यानी कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि x minus 2y plus 8z is to y minus 3z plus 4w is to 4x plus 5z minus 7w इक्वल टू 3:4:7 है, तो 6x plus 2y minus 17w डिवाइड बाई w ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा हमें एक हिंट मिल रही है यहाँ पे कि 3 + 4 7 होता है। कहाँ से मिली है? राइट साइड से। 3 + 4 बराबर 7। इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, पहले दो टर्म को तो ऐड कर देंगे और तीसरे के बराबर कर देंगे। तो पहले दो को जैसे ही ऐड करा, x - 2y + 8z प्लस y - 3z प्लस 4w इक्वल टू 4x + 5z - 7w। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x - y + 5z प्लस 4w इक्वल टू 4x + 5z - 7w आ गया। सोल्व करने के बाद आया 11w इक्वल टू 3x + y। इसका डबल करूंगा तो 22w इक्वल टू 6x + 2y आ जाएगा। ठीक है, निकालनी वैल्यू है इसकी। 6x + 2y कितना आ गया? 22w। 6x + 2y यानी कि 22w माइनस का 17w डिवाइड बाई w। 22 में 17 गया यानी कि 5w बटे w यानी कि 5 आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 है, तो c + a का होल स्क्वायर इस टू a + b का होल स्क्वायर इस टू b + c का होल स्क्वायर अनुपात का मान क्या है? तो a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 इक्वल टू k माना। a की वैल्यू a इक्वल टू 3k, b की वैल्यू b इक्वल टू 2k, c की वैल्यू 5k। तो c + a का होल स्क्वायर इस टू a + b का होल स्क्वायर इस टू b + c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे c और a की वैल्यू रख दूंगा 5k + 3k का स्क्वायर, a और b की वैल्यू का प्लस 3k + 2k का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर 2k + 5k का होल स्क्वायर। 5 3 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 3 2 5k का स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर, 2 5 7k का स्क्वायर यानी कि 49k स्क्वायर। के स्क्वायर कैंसिल आउट। 64:25:49 आपका आंसर आएगा। 64:25:49 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी और सी धनात्मक संख्याएं है, जैसा कि a² + b² इस टू b² + c² इस टू c² + a² इक्वल टू 34:61:45 है, तो b - a इस टू c - b इस टू c - a की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सभी को जोड़ लेता हूँ। इन सब को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो जब ऐड करा तो 2 बार तो आप लोगों का a², 2 बार आपका b², 2 बार c², तो 2 × a² + b² + c² इक्वल टू, इसको भी ऐड करूंगा 34 + 61 + 45, ये आ जाएगा 140। तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा 140 को, तो आएगा a² + b² + c² इक्वल टू 70। जिसमें से यहाँ पर देखो a² + b² की वैल्यू 34 है, तो यहाँ से मैं c² की वैल्यू निकाल दूंगा 70 - 34 यानी कि 36। c² बराबर 36 तो c बराबर 6 आएगा। ऐसे ही b² की वैल्यू 70 - 45 यानी कि 25, तो यहाँ पर आ जाएगा b बराबर 5। ऐसे ही a² इक्वल टू 70 - 61 यानी कि 9, तो a² बराबर 9 यानी कि a बराबर 3। तो आपको रेशियो निकालना b - a इस टू c - b इस टू c - a। तो b की वैल्यू 5 - 3 इस टू 6 - 5 इस टू 6 - 3। तो 2:1:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और यही सवाल का राइट आंसर होगा। 2:1:3, ठीक है ना, 2:1:3। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर देखिएगा। यदि x - y y - z z - k इक्वल टू 2:3:5 है, तो z x + k का मान क्या है आप लोगों को बताना है। तो x - y y - z z - k इक्वल टू 2:3:5। तो x - y इक्वल टू 2 आ गया,
y माइनस जेड इक्वल टू 3 आ गया, z माइनस के इक्वल टू 5 आ गया। तो मान लेते हैं कि k की वैल्यू को 1, k बराबर 1 लेने पे z बराबर 6 आएगा, और z 6 पर y बराबर 9, और y बराबर 9 पर x बराबर 11, z 6 y 9 x 11। तो आवश्यक जो अनुपात निकालना है z इज टू एक्स प्लस के का निकालना है। z तो 6 आ गया, x आपका 11 है, z को 1 माना था, तो 6:12 यानी कि 1:2 आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ गया। तो 1:2 आप लोगों का आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे समझते हैं। यदि 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d इक्वल टू 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7d है, तो निम्न में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिएगा, 4a प्लस 7b अपॉन 4a माइनस 7b इक्वल टू 4c प्लस 7d अपॉन 4c माइनस 7d। इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा दूंगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है, एक बार तो 4a प्लस 7b नीचे वाला जोड़ दूंगा, जोड़ते ही आप लोगों का 7b से 7b कैंसिल आउट, यानी कि ऊपर 8a आएगा। एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूंगा, तो घटाते ही नीचे आएगा आपका 14b। इसी तरीके से एक बार ऊपर जोड़ दूंगा, जोड़ने पे आपका 7d से 7d कटेगा तो 8c आएगा। एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूंगा, यानी कि 14d आ जाएगा, है ना। आप देखिएगा ध्यान से, 8 से 8 कैंसिल आउट, 14 से 14, यानी कि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d आप लोगों का निकल कर आ गया। a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे समझिएगा। यदि z अपॉन एक्स माइनस 2y इक्वल टू 2z प्लस एक्स अपॉन 2y इक्वल टू 2x अपॉन z है, तो x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाई z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को सभी को ऐड कर देंगे, यहाँ तक का ही आपको गिवन है। तो z प्लस 2z प्लस एक्स प्लस 2x जोड़ दे तो 3z प्लस 3x, नीचे भी ऐड कर दूंगा डिनोमिनेटर को भी, तो x प्लस z नीचे आ जाएगा। 3 कॉमन ले लूंगा, z प्लस एक्स से ऊपर नीचे कैंसिल आउट, यानी कि 3 बच गया। अब फर्स्ट टर्म ले लेता हूँ, यानी कि 2x अपॉन z बराबर 3 आ गया, x अपॉन z बराबर 3/2। अब इस वाले टर्म को ले लेता हूँ, 2z प्लस एक्स अपॉन 2y इक्वल टू 3, है ना। तो यहां से हम लोग क्या कह देंगे, 3/1 आ गया, तो 2z की वैल्यू यहां से 2 रख दूंगा, तो 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2y इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों की जो वैल्यू निकल कर आई है ना, तो कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आप लोगों की आएगी यहाँ पे 7/6। तो अनुपात निकालना है x अनुपात y अनुपात z का, तो x की 3, y की 7/6, z की 2, तो ये रेशियो निकलेंगे, और 6 की इस कंप्लीट रेशियो में मल्टीप्लाई, तो 18:7:12 आ जाएगा। अब आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड बाई जेड, तो x की वैल्यू 18 प्लस 7 प्लस 12/12, 18 प्लस 7 25 प्लस 12 37/12, तो 37/12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और आप यहाँ से कह देंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 10, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती कैसे आप लोग निकालेंगे, देखो 10, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, 12 और 15 चतुर्थानुपाती, यानी कि फोर्थ प्लेस पर जो चतुर्थानुपाती मानना है उसको हमने ए मान लिया, मान लो। ठीक है ना। अब इसको लिख दूंगा 10:12 समानुपात 15:ए। अब बाहर की गुणा अंदर की अंदर, यानी कि 12 गुणा 15 इक्वल टू 10 गुणा ए, है ना। 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से 12 6 बार, 6 3 18, तो ए बराबर 18 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि ए की वैल्यू 18 निकल कर आएगी, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23, 16 और 24 का तृतीय अनुपाती, 16 और 24 का, तो कैसे निकालेंगे तृतीय अनुपाती, यानी कि थर्ड प्लेस पर जो निकालना उसको मान लेते हैं। 16 और 24 का थर्ड प्लेस पे तृतीय अनुपाती निकालना है, तो उसको मान लेते हैं कि मान ले कि x है। तो कैसे निकलेगा, इस बात को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि 16:24 समानुपात 24:x, बाहर की बार गुणा अंदर की अंदर,
यानी कि x इक्वल टू 24 × 24/16 आएगा, है ना। 24/24 × 16, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, 2 से 12 बार, 12 3 36 आ गया। या जैसे 2 नंबर का निकाल रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पहले नंबर को a मान लो, दूसरे को b, है ना। मैं यही बता देता हूँ। देखो पहले नंबर को यहाँ पर a मान लो, दूसरे को b। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, b² a। तो यानी कि 24 × 24/16 होता है, और यही बात मैंने यहाँ पे बताई है ना। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। 1.8 और 3.2 के मध्यानुपाती और 5 और 3 के तृतीयानुपाती का अनुपात बताना। इन दो का मध्यानुपाती, इन दो का तृतीयानुपाती। इन दो का मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 इंटू 3.2 यानी कि 2.4 आ गया। और तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे, b²/a। तो देखिएगा b²/a डायरेक्ट, ये आपका a है, ये आपका b है, तो b²/a यानी कि 3 का स्क्वायर बटे 5, तो 3 का स्क्वायर 9/5 आ जाएगा। तो इनका अनुपात 2:2.4:9/5। तो यहां से इसको डेसिमल हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। 5 से 2 बार, 2 से 12 बार, और ये 3 से 3 बार, ये 3 से 4 बार, यानी कि 4:3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 4:3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती सभी निकालने आ चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये भी मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती दोनों ही आप लोगों से निकलवाएगा। आजकल जिसमें दो दो निकलवाता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आजकल आते हैं। यदि 8 और 20 का तृतीयानुपाती p है, 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो 2p + q का मान आप लोगों को बताना है। 8 और 20 का तृतीयानुपाती, तो इसको a मान लो, इसको b, यानी कि 20 का स्क्वायर बटे 8, तो 20 × 20/8 आ जाएगा। 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 2 से 10 बार, 10 × 5 50 आ गया। चतुर्थ अनुपाती, 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती q है ना। किसका, 3, 5 और 24 का। तो 3 का, 5 का, 24 का चतुर्थानुपाती q है। बार बार की गुणा, अंदर अंदर की, तो 24 × 5/3 q की वैल्यू आ जाएगी। 3 से 8 बार, 8 पंजे 40, q बराबर 40 आएगा। 2p + q आपसे पूछ रहे हैं, तो 2 × 50 + 40 यानी कि 140। तो आप यहां से कह देंगे कि 140, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जब 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं भी समानुपात में होती है। तो 3x - 2 और 5x + 4 संख्याओं के बीच मध्यानुपाती क्या है, आप लोगों को बताना है। देखते हैं, आइए। 9, 15, 21 और 31 में x जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं को क्रम से 9 + x, 15 + x, 21 + x और 31 + x के रूप में निरूपित करते हैं। यानी कि सभी संख्याओं में मैंने x को यहाँ पर ऐड कर दिया है। चूंकि ये संख्याएं समानुपात में है, ये किसमें है, समानुपात, है ना, समानुपात में है। तो इस समानुपात में तो हम लोग इनको कैसे लिख सकते हैं, 9 + x/15 + x = 21 + x/31 + x। ये समानुपात में मैंने लिख दी। अब x को हल करने के लिए क्रॉस गुणा करेंगे, यानी कि क्रॉस गुणा 9 + x की 31 + x में, और 15 + x की 21 + x में। क्रॉस गुणा करेंगे 9 की 15 में, तो 15 × 9। इन्होंने क्या करा है, पहले पहले जो गुणा इन्होंने करी है, 9 की करी है 31 में, तो 9 × 31 आ जाएगा। इसके बाद 9 की करूं x में 9x, x की करूंगा 31 में 31x, तो 9x + 31x, और फिर x की x में तो x² आ गया। ठीक है ना, यहां तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 15 की 21 में 15 × 21, 15 की x में 15x, x की 21 में 21x, 15 × 21, 15x + 21 और प्लस x²। अब देखो ध्यान से, 9 × 31 289, 9x और 31x 40x, x² एज इट इज, 15 × 21 यानी कि 315, और 15x और 21x यानी कि 36x प्लस x²। दोनों तरफ से x² को घटा देते हैं, तो 279 + 40x = 315 + 36 आएगा। x वाले टर्म को एक तरफ, 40x - 36x, और इसको इस तरफ 315 - 279, तो 4x = 36, x = 9 आ जाएगा। तो यहां से x बराबर आप लोगों का 9 आ गया।
अब आपको 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 का मध्य अनुपात निकालना है, जिसमें आपको x की वैल्यू 9 पता लग गई है, ठीक है ना। अब हमें संख्याएं 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करने की आवश्यकता है। सबसे पहले x बराबर 9 रखेंगे, तो यहां पर मैं 9 रख दूंगा, 3x माइनस 2 में 9 रख दूंगा, 3 इंटू 9 माइनस 2, 27 माइनस 2 यानी कि 25। 5x प्लस 4 में 9 रख दूंगा, तो 5 इंटू 9 प्लस 4, 45 प्लस 4 यानी कि 49। मध्य अनुपात निकालूंगा स्क्वायर रूट के अंदर 25 इंटू 49, तो 25 में से देखो डायरेक्ट 5 बार कर लेना, 49 में से 7, तो डायरेक्ट 35 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच का मध्य अनुपाती 35 है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, संख्या 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो। मान लीजिए कि x वह संख्या है जिसे प्रत्येक संख्या 103, 135, 110 और 144 में जोड़ा जाना चाहिए, तो परिणामी संख्या हो जाएगी 103 प्लस एक्स, 135 प्लस एक्स, 110 प्लस एक्स, 144 प्लस एक्स होगी। ये संख्याएं समानुपात में है यदि निम्नलिखित समानुपात में है, तो समानुपात में लिख देंगे 103 प्लस एक्स अपॉन 135 प्लस एक्स इक्वल टू 110 प्लस एक्स अपॉन 144 प्लस एक्स। एक्स को हल करने के लिए क्रॉस गुणा करते हैं, तो 103 प्लस एक्स इंटू 144 प्लस एक्स इक्वल टू 135 प्लस एक्स इंटू 110 प्लस एक्स। तो इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे हर एक टर्म की, तो यहां से ये वैल्यू निकल कर आप लोगों की आएगी। तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका कितना निकल कर आ गया, 103 गुणा 144, इन दोनों को ऐड कर दूंगा 247 एक्स एक्स स्क्वायर, ये आपका एज इट इज, ये दोनों को ऐड करके 245 एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर को घटा देता हूँ, 103 इंटू 144 प्लस 247 एक्स इक्वल टू 135 गुणा 110 प्लस 245 एक्स वाले टर्म को एक तरफ, यानी कि 2x है ना, इन दोनों का डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा, और माइनस का 2x, माइनस 18 इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 2 से 18 9 टाइम्स चला जाएगा, तो x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे 9 आ जाएगी, ठीक है ना। x बराबर क्या आ जाएगा 9, यानी कि क्या कह रहा था कि कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 9 को जोड़ा जाना चाहिए, तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में।